बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलीक़ा में खुशामदीद। आज हम आपको धुआं दही चिकन बनाने की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ़ रेसिपी देंगे। इसको बनाने का तरीक़ा बहुत आसान है और इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहले तो चिकन है। हमने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ की चिकन ली है और हर चिकन का वज़न 1300 ग्राम है, तो ये 2.5 किलो से थोड़ी सी ऊपर चिकन है। इसके बाद हमने टमाटर लिए हैं जो कि 4 अदद बड़े टमाटर हैं। टमाटरों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली हैं जिनको क्यूब फॉर्म में या ऑमलेट कट हमने काट लिया है। एक गट्ठी पुदीने की ज़रूरत पड़ेगी जिसके पत्ते निकाल कर और आप उसको बारीक काट लेंगे। 1 कप के करीब फुल क्रीम योगर्ट है जिसको हम 2 जगह पे यूज़ करेंगे, थोड़ी सी इसमें से बचाएंगे जो गार्निशिंग के काम आएगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और ½ टीस्पून काली मिर्चें। ज़ीरा और धनिया को हम भूनकर और बाद में कूट लेंगे। 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। इनके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1½ टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून नमक जो हम 2 जगह पर इस्तेमाल करेंगे, 10 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से लीजिए। 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है टोमेटो पेस्ट, वो हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को एक देगची में निकाल लेंगे और उसके अंदर जो 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था वो शामिल करेंगे। क्रीम योगर्ट जो कि 1 कप के करीब थी वो उसमें से हम आधी से ज़्यादा इसमें डाल देंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और धनिया भूनकर कूट लिया था और काली मिर्चें वो भी शामिल कर दी हैं, नमक शामिल कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पर चूल्हे पर रख लेंगे और इसमें कोई पानी नहीं शामिल करेंगे। दही और मुर्गी अपना पानी छोड़ेगी और मुर्गी उसी पानी में गलाएंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सारा पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए मुर्गी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है, इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और एक साइड पर रख लेंगे। और अब हम एक दूसरी देगची में ½ कप तेल लेंगे और उसमें वो 4 अदद प्याज जो हमने बारीक काट कर रखी थी इसमें शामिल करेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। अब ये देखें कि ये प्याज जो है ये थोड़ी हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन हमने इसको पूरा ब्राउन करना मकसद नहीं है हमारा, तो अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें कुटी हुई साबुत लाल मिर्चें जो कि हमने 10 अदद रखी थी उनको हम कूट लेंगे और इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद पिसा हुआ धनिया जो कि हमने आपको दिखाया था वो इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के करीब नमक जो कि हमने आपको बताया था कि 2 टीस्पून नमक हम ले रहे हैं, वो उसमें से 1 टीस्पून हमने मुर्गी में डाला था और 1 टीस्पून हम इस मसाले में डालेंगे। जो मुर्गी हमने गला के रखी थी वो अब इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर देंगे और ½ कप पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। फिर लच्छे की सूरत में प्याज, थोड़ा सा पुदीना और जो दही हमने बचाकर गार्निशिंग के लिए रखी थी वो इसमें डालेंगे। और एक चीज़ जो मैं शूट करना भूल गई वो कोयला था जो कि कोयले को आप अच्छी तरह दहकाकर और उसको एक एल्युमिनियम फॉइल की छोटी सी कप बनाकर उसमें रखें और उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालें और और फिर ढक्कन ढक दें, तो वो जो धुआं है वो उसके अंदर बारबेक्यू का इफ़ेक्ट देगा। इसके बाद इसको डिश आउट कर लें, ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सलीक़ा की अगली वीडियो में आप सब लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।